क्लास 12 बायोलॉजी में लेसन नंबर 11 के तहत आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बायो रिएक्टर। आपसे ये बार बार प्रश्न में पूछा जाता है कि बायो रिएक्टर क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बायो रिएक्टर क्या होता है तो आप सिंपल से एक बात कहेंगे, सर बायो रिएक्टर एक बर्तन के जैसा एक मानी बहुत बड़ा बर्तन होता है जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों इत्यादि का प्रयोग करके, तो इसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम लोग अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग अनेक क्षेत्रों में करते हैं। तो बायो रिएक्टर का तो परिचय आप जान चुके हैं कि एक प्रकार का बर्तन होता है, इसके अंदर सब पंख लगे होते हैं इस तरीके से, और ये बायो रिएक्टर चलता रहता है। ठीक है ना। बिलोडक इसको कहते हैं। सबसे अच्छा बायो रिएक्टर का उदाहरण जो है बिलोडक है। जो पदार्थ होता है इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं और जब पदार्थ इसके अंदर जाता है तो इस पंखा के नाचने के साथ साथ ये इसमें पूरा मिल जाता है, और मिलने के बाद जो आप पदार्थ बनाना चाहते हैं वो पदार्थ आपका बन जाता है। तो आइए हम इसको लिखेंगे कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय लेते हैं हम लोग कि बायो रिएक्टर। देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछेगा आपसे कि एक बायो रिएक्टर के प्रारूप का वर्णन कीजिए, साधारण बिलोडक हाउज एवं दंड बिलोडक हाउज में अंतर बताइए। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या कहेंगे, बायो रिएक्टर की चर्चा अगर आप करें तो क्या इसके बारे में कहेंगे, तो आपको बताना होगा कि बायो रिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है। पात्र का मतलब बर्तन। अभी मैंने आपको बता रहा था कि जो बायो रिएक्टर होता है यह एक बर्तन की तरह होता है। इस टाइप का आप देखेंगे तो बायो रिएक्टर आपको दिखाई देगा। तो बायो रिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थ को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पाद तथा एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। मैंने क्या बोला कि जंतु हुए, चाहे मानव हुए, चाहे जो भी पादप हुए, उससे जो कच्चे पदार्थ होते हैं उस कच्चे पदार्थ को हम लोग इसमें क्या करते हैं यार, इस बर्तन के अंदर डाल देते हैं। जो भी माने होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, उसको तमाम प्रकार के जितने सूक्ष्म जीव होंगे, जंतुओं से प्राप्त पदार्थ होंगे, जो भी होंगे उसको हम लोग इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। डालने के बाद ये घूमने लगता है। जब डालोगे यार तो डालने के बाद ये क्या होने लगता है, इसके अंदर जब घूमता है तो ये हमें विशिष्ट उत्पाद या एंजाइम इत्यादि में परिवर्तित कर देता है। बायो रिएक्टर वांछित, देखो वांछित का मतलब होता है जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। बायो रिएक्टर वांछित उत्पाद के प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे आधारी पदार्थ, ताप, पीएच, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। यानी जो उत्पाद बनाने के लिए चाहिए ना, वो उत्पाद जो भी आपको चाहिए उसके कितना पीएच मान होना चाहिए उत्पाद को बदलने के लिए, उसका कितना तापमान होना चाहिए, कौन सा विटामिन मिलाना चाहिए, कौन सा लवण मिलाना चाहिए, कितना ऑक्सीजन उपलब्ध होना चाहिए, ये सारे पदार्थ को बारे में जो आपके अंदर जो अभी मैं बायो रिएक्टर दिखा रहा था वो प्रदान करता है। और देखो ये बात आपको याद हो, बिलोडक हाउज बायो रिएक्टर, बिलोडक हाउज बायो रिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायो रिएक्टर है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपयोग में आने वाला जो बायो रिएक्टर है उसका क्या नाम है, तो आप कहेंगे सर बिलोडक हाउज बायो रिएक्टर ये सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायो रिएक्टर है। ठीक है ना। अच्छा, अब जब इस बायो रिएक्टर की बात हो रही है तो समझिए, बिलोडक हाउज बायो रिएक्टर यह बेलनाकार एवं घुमावदार आधार वाला होता है। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। एक आपका होता है देखेंगे प्रक्षोभक तंत्र, एक होता है ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रक तंत्र, ताप नियंत्रक तंत्र, पीएच नियंत्रक तंत्र। इतना आपके होते हैं एक बिलोडक हाउज बायो रिएक्टर में। प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तत्व, झाग को जो नियंत्रण करता है, ताप नियंत्रण तंत्र, ताप को जो नियंत्रण करता है, पीएच नियंत्रण तंत्र, जो पीएच को नियंत्रित। देखिए बायो रिएक्टर कैसे नच रहा है, कैसे नाच रहा है ये बायो रिएक्टर। और ये बायो रिएक्टर है, ऐसे ही नाचता रहता है और इसके नाचने से जो हमें पदार्थ चाहिए वो मिल जाते हैं। यही होता है बायो रिएक्टर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें एक और आपका होता है प्रतिचयन द्वार। अब एक बात बता देते हैं ना कि बिलोडक हाउज बायो रिएक्टर भी दो प्रकार के होते हैं। यानी आपने देखा कि जो सबसे अधिक बायो रिएक्टर प्रयोग किया जाता है तो उसमें बिलोडक हाउज बायो रिएक्टर दो प्रकार का होता है। एक साधारण बिलोडक हाउज बायो रिएक्टर
और दंड विलोडक हौज बायो रिएक्टर। तो साधारण विलोडक हौज बायो रिएक्टर और दंड विलोडक हौज बायो रिएक्टर में सबसे पहले होता है जिसका नाम होता है साधारण विलोडक हौज बायो रिएक्टर। ठीक है ना। ये अंतर वस्तुओं को मिश्रित करने की व्यवस्था। अंतर वस्तुओं का मतलब होता है कि जितने माने इस बायो रिएक्टर के अंदर आप डालेंगे, जितने पदार्थ इसको डालेंगे, तो इसमें आपको एक बात जरूर याद होगा कि सभी पदार्थों के मिलाने का जो कार्य करता है वही होता है आपका साधारण विलोडक। अच्छा, विलोडक इसलिए कहते हैं ना क्योंकि इसको विलोडक का जो ब्लेड आप देख रहे हैं ये वाला, ये घूमता रहता है, इसीलिए हम इसको विलोडक कहते हैं। ये घूमता रहता है इसीलिए हम इसको विलोडक। दंड विलोडक हौज बायो रिएक्टर, देखिए ये दंड विलोडक हौज बायो रिएक्टर में भी अंतर वस्तुओं को मिश्रित करने की व्यवस्था होती है तथा ये ऑक्सीजन को का भी समान रूप से वितरित करने की व्यवस्था का प्रदान करता है। यानी साधारण वस्तुओं को तो मिलाता भी है और ये जो होता है आपके जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन उसको भी मिलाने का कार्य करता है। और देखिए इसका चित्र भी आप देख सकते हैं, पूरा आपका बायो रिएक्टर के चित्र आपका है। ठीक है ना। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो देखिए यहीं पर आपका ये झाग नियंत्रक ऊपर की तरफ एक तत्व है, ये मोटर है जो इसको नचाता रहता है। ये वाला जो हिस्सा खूंटी निकली हुई है पीएच नियंत्रण हेतु या अम्ल और क्षार को नियंत्रित करता है। ये आपका निर्जमीक हेतु, निर्जमीकरण का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। इस तरीके से इसके अंदर पदार्थ होते हैं और पदार्थ जो होते हैं इसके अंदर डाला जाता है और डाल करके तब हम जो भी उत्पाद बनाना चाहते हैं, जो भी अच्छे उत्पाद बनाना चाहता है, एंजाइम बनाना चाहते हैं, उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक देखा जिसका नाम है बायो रिएक्टर। जब भी आपसे बायो रिएक्टर की बात कोई कहेगा तो आप तुरंत बता सकते हैं। धन्यवाद।